Hi everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, जिसके 3 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. उसके अंदर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो हमने देख लिया है, और आइसोमेरिज्म क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी, वैलेंस बॉन्ड थियोरी. इस थियोरी में से 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी 11-12 की एग्ज़ाम में तो आएंगे, लेकिन अगर आप हायर स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ करते हो जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, तो वहाँ पे भी आपको इस थियोरी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अगर आप एमएससी लेवल में हो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के अंदर भी इस थियोरी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी हम लेटर डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. वैलेंस बॉन्ड थियोरी हमें क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड कैन यूज इट d orbital, ns orbital, np orbital or ns np nd orbital for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry. ये चीज़ क्या बोल रही है? हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो देखा वो किस तरीके से बना हुआ होता है. एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या फिर कोई आयन होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटल एटम और आयन. तो कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर कोई आयन होगा वो सराउंड किसके के साथ करेगा? लिगैंड के साथ सराउंड करेगा. ठीक है, तो ये लिगैंड के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है वो सेंट्रल मेटल एटम. एक सेंट्रल मेटल एटम होगी, उसके अराउंड आपको लिगैंड देखने को मिलेगा, और जो लिगैंड है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर हो रहा है. ठीक है, अभी जो मेटल है वो क्या करती है, उसकी n-1 d ऑर्बिटल यूज़ करती है या फिर nd ऑर्बिटल यूज़ करेगी, n नंबर ऑफ s ऑर्बिटल यूज़ करेगी, n नंबर ऑफ p ऑर्बिटल यूज़ करेगी, और हाइब्रिडाइजेशन करके आपको एक ज्योमेट्री देगी. तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी से आपको हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले तो जानने को मिलेगा, और किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, सिंपल. अभी ज्योमेट्री किस तरीके की होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री के नाम है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 3 लाइंस दे दूँ और उसे बोलूँ कि आपको उसे एक शेप में मुझे कंक्लूड करके देना, तो आप 3 लाइन को इस तरीके से जोड़ के आप मुझे ट्रायंगुलर शेप बना के दोगे. अगर आपके पास 4 लाइन है तो आप उसका कौन सा शेप बना पाओगे? आप उसका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप आप बना पाओगे, राइट? तो ये जो होती है वो जो होती है उसे हम बोलेंगे ज्योमेट्री. तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी के अंदर ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज होके एक आपको ज्योमेट्री देगी, और उस ज्योमेट्री को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अभी हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से फाउंड करेंगे वो भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. चलिए, ये आपकी बुक के अंदर से लिया गया स्क्रीनशॉट है. यहाँ पे आप देखिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि मेटल एटम के अराउंड 4 लिगेंड आपके जुड़े हुए होते हैं, तो आपके पास 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है. एक तो sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके आपकी जो जितनी भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 4 लिगेंड को ऑक्यूपाई होने के लिए 4 ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी. तो 4 ऑर्बिटल किस तरीके से हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? तो ये sp3 हो सकते हैं या फिर वो dsp2 हो सकते हैं. ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हो रहा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे. अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो ज्योमेट्री आप टेट्राहेड्रल प्रिडिक्ट करोगे. अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी ज्योमेट्री आएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d, यानी कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल. अगर आप इसका सम करोगे तो 5 आएगा, तो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी. और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपके ये दोनों जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, और ज्योमेट्री आपकी आएगी ऑक्टाहेड्रल. इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ईजी है. अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल सेम याद रखना है. हाइब्रिडाइजेशन तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता कर पाओगे, तो उसको जनरली आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल किस तरीके से याद करेंगे? ट्राई यानी कि 3, बाई यानी कि 2, 3 + 2 = 5, आ गया 5 कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपको याद रखना है कि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर आपकी ज्योमेट्री आएगी.
ठीक है। चलिए, अभी इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल होना ज़रूरी है, तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले आपको जो मेटल एटम लगी हुई होती है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसके अराउंड लिगैंड होते हैं। तो लिगैंड जो है उसका टाइप आपको पहचानने आना चाहिए। तो आपके पास एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर वीक फील्ड लिगैंड जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को हम दूसरी तरीके से किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? लो स्पिन। सिंपल आपको करना है उसका अपोजिट, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका अपोजिट लो लिख दो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर आपका लिगैंड है तो उसे हम बोलेंगे लो स्पिन लिगैंड। और अगर लो स्पिन आपके पास लिगैंड हुए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे उसकी पेयरिंग हो जाएगी इन एक्साइटेड स्टेट। कैसे पेयरिंग होगी वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे तो उसको हम लो स्पिन लिगैंड बोलेंगे और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हमें करवानी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कितने होंगे? कार्बोनिल होगा आपका, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप और NH3 ग्रुप। तो ये जो है वो आपके होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये आपको याद रखने हैं। वीक फील्ड लिगैंड हम किसे बोलेंगे? जो हाई स्पिन होंगे। वीक का उल्टा बोलो हाई, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगैंड जो होंगे उसकी स्पिन होगी हाई स्पिन। अगर हाई स्पिन लिगैंड आपके पास होंगे तो देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर पेयरिंग उसकी नहीं होगी। तो कौन कौन से हैं वीक फील्ड लिगैंड? थायोसाइनेटो, सल्फर, हाइड्रोक्साइड, H2O, इथेनॉल EDTA और हेलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे हेलाइड जो है वो आपके वीक फील्ड लिगैंड के अंदर काउंट होंगे। समझ आए इतनी चीज़? चलिए, अभी हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो किन बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं? तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हम देखते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग हो रही है, आपको सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में दिख रहे हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल है मान लो, तो तीनों ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, तो उसे हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर है वो आप बोलेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके देखने को मिलेंगे जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे तो वो हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। याद कैसे करेंगे? पैर में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एस डाई डिफाइन करेंगे। अगर 3 हो तो हम ट्राई बोलेंगे, 4 हो तो हम टेट्रा बोलेंगे। उसी तरीके से हम 2 को डाई बोलेंगे। तो अगर पैर में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो बचा हमारा है पैरामैग्नेटिक। तो ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तब आपको ये चीज़ देखनी होगी इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलें, अभी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वैलेंस बॉन्ड थियोरी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको 2 मार्क के 4 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ बेस आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्रोमियम NH3 6 टाइम्स +3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको वहाँ पे पूछेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, मेटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। दूसरा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमने देखी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो वो क्या आएगी और उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आपकी NCERT की बुक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इस तरीके के एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियोरी के अकॉर्डिंग NiCN4-2 जो है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, डायामैग्नेटिक है। NiCl4-2 है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और पैरामैग्नेटिक है। तो एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ VBT। तो आपको वर्ड के अंदर थियोरी बेस वो लिखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दैट ये ज्योमेट्री इस तरीके की रखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, नेक्स्ट PDF में दिखाऊंगी आपको उसके अंदर से। ये भी एक क्वेश्चन है आपके बुक का कि ये जो ये कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है वाइल NiCN4-2 इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन वाई। तो वो आपको पूरा थियोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऑलमोस्ट 4 मार्क का ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से निकालते हैं, ज्योमेट्री किस तरीके से निकालते हैं, वो हम देखेंगे PDF के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास पेन टेप नहीं है तो मैं लिख के आपको बता नहीं पाऊँगी, तो मैंने ऑलरेडी PDF के अंदर लिख के रखा है, तो वो मैं आपको
ओपन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास है आपकी VBT, करेक्ट। चलिए, आई होप आपको ये कर्सर दिख रहा होगा। आपके पास एक कंपाउंड मिला है CONH3 6 टाइम्स +3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास लिगैंड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लिगैंड कौन सा है, NH3। अभी ये NH3 लिगैंड हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप देखिए कि वो स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या हो गया, लो हो गया, तो वो लो स्पिन लिगैंड है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पैरिंग होगी, ठीक है। ये आप माइंड में भी याद रख सकते हो या फिर आप लिख लो, ज़्यादा आसान होगा। इतना आपको करना है आपके जो लिगैंड है उसको देख के। अभी कोबाल्ट की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम किस तरीके से देखेंगे, कोबाल्ट +6 × NH3 इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू +3। चार्ज कितना है, +3, तो हम इज इक्वल टू के उस पार लिखेंगे +3। क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल लिगैंड है, वो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो 6 × 0 तो 0 हो गया, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू +3 आएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी CO+3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जब आप कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस कर दोगे, अगर +3 चार्ज है तो आपको -3 करने होंगे। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। अगर प्लस हुआ तो आपको माइनस करने हैं, अगर -3 है तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। यहाँ पे आपको उल्टा देखना है, ठीक है। -3 यानी कि 3 चार्ज, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक्स्ट्रा है। +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास डेफिशिएंट है। हम केमिस्ट्री के अंदर प्लस को डेफिशिएंसी की तरफ देखेंगे, माइनस को एनरिच की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +3 है, यानी कि उसके पास 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है। जब 3 इलेक्ट्रॉन आप कम करके कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको जो शेल मिलेगी वो D मिलेगी। D शेल आपकी लास्ट होगी और उसके अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये D6 से बिलोंग करेगा कौन, CO+3। अभी CO+3 की अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 3D के बाद आएगा 4s ऑर्बिटल, उसके बाद 4p ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट +3 के पास 4s एंड 4p ऑर्बिटल एम्प्टी है और D के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन उसके प्रेजेंट होंगे। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर तो हम हुंड के रूल के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा यहाँ पे। अभी जब एक्साइटेड स्टेट में हम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड है यानी कि लो स्पिन लिगैंड है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की पैरिंग करवाएंगे, ठीक है। पैरिंग करवाने से क्या होगा, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना वो एक दूसरे के साथ पैर हो जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकता है इस ऑर्बिटल के अंदर, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑर्बिटल देखिए आप यहाँ पे फिल हो गई। अभी ये ऑर्बिटल एम्प्टी बचेगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, यानी D जो है वो आपकी दो D ऑर्बिटल आपकी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास कितने NH3 है, 6 NH3 है, तो 6 NH3 को हमें एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई करना है। हमारे पास 2 D ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो एक NH3 यहाँ पे जाएगा, एक NH3 यहाँ पे जाएगा, एक NH3 S में आएगा और 3 NH3 जो बचेंगे वो इन तीनों के अंदर ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है। अभी जितने भी NH3 यहाँ पे ऑक्यूपाई हुए हैं उसके ऑर्बिटल के हिसाब से हमें लिखनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से आएगी, यहाँ पे 2 D ऑर्बिटल है तो हम सबसे पहले लिखेंगे D2, एक S ऑर्बिटल है तो हम लिखेंगे S, 3 p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुई है बाय NH3 तो हम लिखेंगे P3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसका मैग्नेटिक नेचर आपको डायामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो पैर में है, पैर में है इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका मैग्नेटिक नेचर जो आएगा वो आएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हुई है। इनर यानी कि अंदर की तरफ की डी ऑर्बिटल यूज़ हुई है। 4p के बाद की जो डी ऑर्बिटल आएगी तो अगर वो यूज़ हो रही हो तो हम उसे बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे अंदर की डी ऑर्बिटल यूज़ हुई है तो हम उसे बोलेंगे इनर।
सिंपल, अगर यहाँ पे देखिए D2 सबसे पहले आ रहा है यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है तो हम इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। अगर sp3 उसके बाद बाहर यहाँ पे D2 आएगा तो हम उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आया इतनी चीज़? चलिए अभी नेक्स्ट एक कंपाउंड देख लेते हैं जिसके वजह से आपको काफ़ी सारे डाउट वापस से क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा आपका कंपाउंड है, निकल का कंपाउंड दिया गया है जहाँ पे 4 उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 4 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं और कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है वो -2 दिया गया है। तो CN का सबसे पहले तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है उसको हम बोलेंगे लो स्पिन लिगेंड। तो लो स्पिन लिगेंड के अंदर पैरिंग होगी। अभी निकल जो होते हैं उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, तब आपको पता चलेगा कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपको 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे देखिए CN जो है वो -1 चार्ज कैरी करके चलता है, तो अगर निकल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना है तो Ni+4 इंटू -1 करेंगे इज इक्वल टू में -2 रखेंगे, तो निकल यहाँ पे -4 आएगा इज इक्वल टू में -2 है। -4 इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो +4 होके जाएगा, तो +4 -2 हो गया आपका +2, यानी कि निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। +2 यानी कि निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से आपको -2 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके D ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो निकल +2 जो है वो D8 कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो। अभी इस D8 को हम D ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं इन ग्राउंड स्टेट। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 और 8, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पैर हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो CN साइनाइड लिगेंड आपका जुड़ा हुआ है वो आपका लो स्पिन लिगेंड है, ताकि इलेक्ट्रॉन की जो है वो पैरिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो फोर्थ ऑर्बिटल है वहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और आपका पैरिंग हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखिए एक D ऑर्बिटल एम्प्टी है, यहाँ पे एक S और यहाँ पे 3 एम्प्टी ऑर्बिटल P है। तो हमारे पास जो 4 CN लिगेंड है उसे हम यहाँ पे इस तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे D में आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका S के अंदर, और 2 बचेंगे वो 2 P ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको लिखने को बोलेंगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, DsP2, ठीक है, DsP2 अगर ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 CN एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, DsP2 अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो आप फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको टेबल दिखाया था वो याद करिए, आपका जो आएगा ज्योमेट्री वो आएगा स्क्वायर प्लेनर। समझ आए? चलिए अभी स्क्वायर प्लेनर तो आपकी ज्योमेट्री हो गई। यहाँ पे आप देखिए कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पैर में है, पैरिंग में है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा, डायामैग्नेटिक आएगा। समझ आया इतनी चीज़? चलिए तो अगर आपको बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आप इस तरीके से लिख के आप एक्सप्लेन कर पाओगे। आपको बोलेंगे कि उसका नेचर डायामैग्नेटिक क्यों है, तो आप बोलेंगे कि देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, दैट्स वाई इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ आए इतनी चीज़? चलिए अभी हम थर्ड वाला जो है लास्ट आपका एक देख लेंगे कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से आपको दूसरे तरीके का कॉम्प्लेक्स भी सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे कोबाल्ट का वापस से एक ले लिया गया है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ पे COF6-3 है, ठीक है। अभी जो फ्लोरीन है वो आपकी वीक फील्ड लिगेंड के अंदर काउंट होगा। फ्लोरीन किस टाइप का लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। हेलाइड जो हमने देखा ना वो हमने वीक फील्ड लिगेंड के कॉलम के अंदर देखा था। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो उसकी स्पिन हाई होगी, और अगर हाई स्पिन होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, वहाँ पे कोई पैरिंग नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए फ्लोरीन भी माइनस चार्ज कैरी करके चलेगा, तो -6 इज इक्वल टू में +3 आएगा, तो -6 इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 - 3 इज इक्वल टू +3, यानी कि कोबाल्ट जो है वापस से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आएगा। अभी हमने जो पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 6 इलेक्ट्रॉन आपको D शेल के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड जो शेल होगी आपकी ऑक्यूपाई जो शेल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे वो D शेल होगी और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे।
तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने इस तरीके से जो है वो ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। चलिए, अभी एक्साइटेड स्टेट में तो हमें ना बोल दिया गया है कि हम पैरिंग करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड लगा हुआ है, कौन सा? फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरिंग नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे पैरिंग करवा नहीं रहे हैं तो डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगी, ठीक है। डी ऑर्बिटल अगर खाली नहीं होगी तो हमें एस ऑर्बिटल, देन पी ऑर्बिटल, देन उसके बाद की जो डी ऑर्बिटल होगी वो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यही ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। चलिए, तो फ्लोरीन हमें कितने जुड़ने हैं? हमें फ्लोरीन 6 फ्लोरीन को हमें कंबाइन करवाना है। तो एक फ्लोरीन तो आ गया आपका एस के पास, 3 फ्लोरीन आपके आ जाएंगे पी के अंदर, 3 और 1 4 हुए। 2 फ्लोरीन जो बाकी बचेंगे वो आपको 4D, ये जो 4D आपकी शेल है उसके अंदर ऑक्यूपाई होंगे, आखिरी के 2 फ्लोरीन। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन लिखना हो, तो आप किस तरीके से लिखोगे? sp3d2, ठीक है। sp3d2 इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो ऑक्टाहेड्रल आएगी, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3d2 आएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। अभी ये जो है वो आउटर कॉम्प्लेक्स हमने क्यों बोला है? क्योंकि बाहर की जो डी ऑर्बिटल है वो यूज़ हुई है, 4D ऑर्बिटल, बाहर की ऑर्बिटल यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। पैरामैग्नेटिक किस तरीके से हुई? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयरिंग है, बाकी के जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो हम उसे डायामैग्नेटिक बोलेंगे। लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रह गया ना, ये मान लो कि ये सारे पेयर में हैं और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ अनपेयर यहाँ पे है, तो भी हम इसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि यहाँ पे तो पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसे डायामैग्नेटिक क्यों नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी को हम काउंट करेंगे, ठीक है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं तभी हम उसे डायामैग्नेटिक बोलेंगे। अदरवाइज अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है तो हम इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो थी वो आपकी समरी थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि आपको कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, वो कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को बोल सकते हैं, या फिर उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करिए, या फिर आपको इसको लंबे क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करके बताना पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और यस, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।